फजीहत कैंटीन में होती हैं और वो वहाँ पर वर्कर से कहती हैं कि मैं इस कागज़ वाले कप में नहीं पीऊँगी, जाओ मेरे लिए कांच के कप में लेकर आओ, और जो कि मेरी टेबल के पास ही रखा है। वो कहता है कि इसमें तो बहुत देर हो जाएगी, आप तब तक थोड़ा वेट करो। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है, तुम जाओ लेके आओ। तो ये सब वहाँ खड़े खड़े ज़ेदा भी सुन रही थी और ज़ेदा कहती है कि देखिए ये सिर्फ एक कप ही है, इसके अंदर चाय जो है वो चाहे कांच के गिलास में हो या कागज के गिलास में हो, दोनों सेम ही रहने वाली है। तो आप इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अपने चारों तरफ देखो, लोगों को कितनी कितनी प्रॉब्लम है, किसी के कंधे में दर्द है, किसी को कुछ तकलीफ है। तो वो कहती है कि मेरे लिए ये बात इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या करती है कि कहती है अच्छा तो मेरे कप में पी लो, उसका कप कांच का होता है, लेकिन वो उसे एक साइड रख देती है कि नहीं मैं तेरे कप में नहीं पीऊँगी। तो कहती है ठीक है। वो अंदर जाती है और खुद ही कप को अच्छे से उसके सामने रगड़ रगड़ के धोती है और फिर उससे पूछती है कि आप कैसी चाय लोगी, स्ट्रॉन्ग चाय लोगी या फिर नॉर्मल? तो वो कहती है कि स्ट्रॉन्ग। फिर वो बोलती है कि शुगर? तो कहती है कि हाँ वो मैं नहीं लूँगी। तो उसके बाद वो बना के देती है और कहती है लो पी के देखो, अब बिल्कुल सेम ही रहेगी। इसमें इतना भी क्या इम्पोर्टेंट था, लेकिन मिस फजीहत कहती है कि नहीं मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट था, और फिर वो उस कप को ले जाती है और साइड में बैठ कर चाय पीती है। तो वो वर्कर कहता है कि मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। तो ज़ेदा कहती है नहीं मैं तो उस कागज़ के कप में नहीं पीती हूँ। तो फिर वो कहता है अच्छा तो फिर मैं आपको टोस्ट दे देता हूँ। गाइस मैं ऐसे ले रही हूँ क्योंकि खुद को भी कागज का कप पसंद नहीं है और फिर भी उन्हें कह रही है। सीन में हम शीरीन को देखते हैं जो कहती है कि पापा ये कैसे लोग थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे ये। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि अरे बेटा होते हैं कुछ लोग ऐसे सेंसलेस। तो वो कहती है सेंसलेस? मैं बता रही हूँ उस फैंसी सफिया की नज़र तो आप पर थी। वो कहते हैं अरे बेटा ऐसी बातें मत करो। तो कहती है कि वो मेरे से प्लेट मांग रही थी। ये लोग कैसे लोग हैं? क्या आप अकेले जीवन नहीं गुजार सकते? क्या आप अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? अकेले रहना इतना मुश्किल है? वो कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस शांत हो जाओ। शीरीन सड़क के बीचों बीच खड़े होकर जोर से चिल्लाती है पागलो ध्यान से सुनो तुम लोग सब, गिद्दो गिद्ध। मिस्टर एनवर बोलते हैं कि प्लीज शीरीन शांत हो जाओ, लेकिन शीरीन कहती है कि ईश्वर करे तुम सबके सब समाप्त हो जाओ। फैंसी सफिया तू भी समाप्त हो जा। ईश्वर करे मूर्ख रुकैया तू भी समाप्त हो जाए, और मैं हलवा बांटूंगी हलवा बांटूंगी मैं, और मैं प्लेट भी वापस नहीं मांगूंगी। और मिस्टर एनवर उसे बार बार कहते हैं कि प्लीज बेटा रुक जाओ, शांत हो जाओ। मैं कपड़े बांटूंगी गरीबों में, सुन रही है तू? गरीबों में कपड़े बांटूंगी। अरे पड़ोसियों ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। वो फैंसी सफिया मेरे पिता को इशारे दे रही है और हमने अभी तक अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। उसकी इन बातों से दुखी होकर मिस्टर एनवर घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो शीरीन भी उनके पीछे पीछे आती है, कहती पापा पापा सुनिए पापा। तो मिस्टर एनवर एकदम रुकते हैं और उसे जोर से पकड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक साइड खड़ी मिसेस हतीजे दिखाई देती हैं और वो एकदम शांत हो जाते हैं और शीरीन के गले से रखकर खूब रोने लगती है और वो उसे किसी तरह शांत करने लगते हैं। एंड गाइस आपको क्या लगता है, क्या शीरीन ने जो कुछ भी किया वो गलत किया? मुझे तो नहीं लगता कि गलत किया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के घर पर आकर इतनी असंवेदनशील बात करना और अपने आप को मानव कहना? आपको ये सही लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्ब्रे आरिफ से मिलने आता है और वहाँ पर किस्मत भी मौजूद होती है। तो वो उससे बात करता है अपने बारे में कि वो अर्दा की कस्टडी लेना चाहता है। तो आरिफ कहता है कि लेकिन हमें पहले ज़ेदा से बात करनी चाहिए। तो वो कहता है कि ज़ेदा से मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी परमिशन के बिना भला हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कहता है फिर ठीक है तुम किस्मत से डिस्कस कर लो। नेक्स्ट सीन में मिस फजीहत फिर से कॉल करती है एजेंसी में। तो अब की बार वो लोग साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो केयर टेकर भेजी थी उसका साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया मिस्टर राइफ ने, तो इस वजह से अब आपके साथ कोई भी हमारी टीम से काम नहीं करना चाहता। सबको ये बात पता चल गई है, तो प्लीज़ आप किसी और एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तभी वहाँ पर जाले आ जाती है। तो जाले को देखकर वो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तो वो भी यही बात कहती है कि अब तो बहुत मुश्किल है। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर एक रिक्वेस्ट थी कि मैं एक दिन और एक्स्ट्रा यहाँ रुक सकती हूँ। तो जाले पूछती है अरे ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि मैं घर के माहौल से थोड़ी परेशान हूँ, तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? तो बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के पास होते हैं और डोरू को बता रहा होता है कि कैसे कैसे वो अलग अलग झूलों पर खेला कूदा, सारे जो उसने एंजॉय किया वो सब बताता है। तो वो कुछ कुछ चीज़ें गलत बताता है तो निशान उसे टोकती है, लेकिन बाहर बहुत खुश थी और इधर से सार भी बहुत खुश था। तो बाहर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा उसे बोलने दो, वो
कहती है कि मम्मा ये गलत गलत बता रहा है। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है। और इसके बाद जाले भी वहाँ मौजूद होती है। तो जाले बच्चों से कहती है कि देखो बच्चों, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और चलो घर चलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि आंटी क्या बस हम 5 मिनट और बात कर सकते हैं, प्लीज़ हम 5 मिनट और बात कर सकते हैं क्या, बस थोड़ी देर। तो वो कहती है कि ठीक है बस, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर अनवर और शीरीन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे होते हैं। तो तभी मिस्टर अनवर बहुत ही परेशान से होते हैं और यहाँ पर शीरीन उनसे पूछ रही होती है कि पापा एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी मॉम आरिफ सार सबके साथ क्या कर रही थी कार में। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी दीदी को ले जा रही थी क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, तो सभी उनके साथ गाड़ी में आ रहे थे। बोलती है अच्छा। तो फिर थोड़ी देर में मिस्टर अनवर एकदम शांत से परेशान से दिखते हैं। तो वो पूछती है कि पापा क्या हुआ, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि उस दिन मुझे तुम्हारी मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और अब मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो वो एकदम से चाय रख कर बोलती है चलो पापा फिर चलते हैं। तो बोलते कि तुम श्योर हो। तो कहती है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं आपके साथ आऊँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाले बोलती है कि चलो बच्चों तुम मेरे साथ चलो घर, और अब तुम 5 मिनट हो गए हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तभी डोरुक बोलता है कि आंटी क्या हमें वहाँ पर बोरा भी मिलेगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, बोरा तो आज अपने पापा के पास है। बाहर बोलती है जाले से कि आप परेशान मत हुई, बच्चे तो ज़ेदा के साथ चले जाएंगे। ज़ेदा भी कहती है कि हाँ वो मेरे साथ चले जाएंगे, आपने तो यहाँ पर रात भर से ड्यूटी की है। लेकिन तभी मिसेस जाले बोलती है कि नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि आज उसका जॉब इंटरव्यू है। ये सुनकर ज़ेदा चौंक जाती है। बोलती है जॉब इंटरव्यू? नहीं नहीं, मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती बाहर को, बच्चों को, मेरे को सबका ध्यान रखना है। तो तभी बाहर बोलती है कि अगर तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मिस जाले ख्याल रख लेंगी बच्चों का। तो इसके बाद वो पूछती है अच्छा तो फिर मेरी क्या जॉब है, मुझे क्या करना होगा। तो गाइस वो बोलती है जाले कि तुम्हें बेबी सिटिंग करनी है। तो बोलती है सच में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बताइए कि वो बच्चा लड़का है कि लड़की। तो वो कहती है मेल। और फिर बोलती है अच्छा तो फिर क्या उम्र होगी उस बच्चे की। तो वो कहती है 32। तो बाहर आने के बाद ज़ेदा थोड़ी परेशान होती, कहती है कि क्या पूछेंगे क्या करेंगे। तो बोलती है बिल्कुल चिंता मत करो, और बस तुम्हें उस लेडी को जा कर के पूछना है, वो 1-2 दिन में ही तुम्हें 1 महीने तक की तनख्वाह दे देगी, बस एक बार इंटरव्यू दे दो और टेंशन मत लो। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो नर्स बोलती है कि मिसेस फजीलियत तो सो रही हैं। तो वो बोलती है क्योंकि वो सो रही हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसा करती हूँ तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो बाद में बात कर लेना। फिर वो एड्रेस दे देती है। तो इसके बाद में वो लोग अपने पापा मम्मी को बाय करने लगते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डोरुक पलट कर फिर से आता है और वो सार्प के हाथ में किस करता है, और वो दूर से भी पुछ कर रहा था। वो दोनों फ्लाइंग किस कर रहे थे निशान। लेकिन गाइस इस किस का एक गहरा मतलब है जो अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा। और जब वो डोरुक को किस करते हुए देखती है निशान, तो वो भी दोबारा लौट कर आती है और अपने पापा के हाथ में एक बार फिर से किस करती है। इसके बाद वो लोग तब तक अपने पापा को बाय करते रहते हैं जब तक जाले वो डोर बंद ना कर दे। इसके बाद हम ज़ेदा को जाते हुए देखते हैं। तो वो पास खड़े एमरे को देखती है और उसकी तरफ देखती रहती है। तो एमरे उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि मुझे जॉब पर जाना है क्योंकि मेरा एक जॉब इंटरव्यू है। तो वो पूछते हैं कि जॉब, कैसे जॉब। तो वो बोलती है कि ये काम मुझे मिस जाले ने दिलाया है और मुझे जल्दी जाना होगा। तो वो बोलता है कि तो ये सब काम क्यों कर रही हो, तुम एक काम करो मेरे साथ फिर से आकर काम कर लो रेस्टोरेंट में। लेकिन वो बोलती है कि नहीं बस बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी वो चटर। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और पूरे इमोशंस डालने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि ऐड को स्किप मत करना प्लीज़ गाइस, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन तो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। बॉक्स मॉम के साथ काम नहीं कर सकती, वो वैसे भी मिसेस हतीजा को बहुत कुछ बोल चुकी हैं, तो मुझे वहाँ काम नहीं करना, मैं तो यहीं पर खुश हूँ। तो बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ रास्ते में, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो बोलती हाँ ये हो सकता है। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद वो बोलती कि रुको मुझे आरिफ से कुछ काम है। तो बोलता है ज़ेदा क्या है, चलते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं, बाद में बात कर लेना। तो बोलती है एक्चुअली मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मैं उससे थोड़े पैसे मांग लेती। तो कहता है कि उससे पैसे क्यों ले रही हो, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, चलो तुम चलो मेरे साथ। तो फिर वो वहाँ पर जाती है उसके साथ।
और रास्ते में वो बताता है कि मैंने किस्मत से बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर तुम्हें केस करना है तो एक डीएनए टेस्ट करवाना होगा दोनों को। तो वो इस बात से गुस्सा हो जाती है ज़िदा और कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम पर अपना बच्चा थोप रही हूँ और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो अमरी कहता है कि नहीं नहीं वो तो ज़रूरी है ना। तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कुछ कुछ बोलने लगती है। तो वो भी चिल्ला के बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या, मैं अपने बच्चे पर अपना नाम रजिस्टर कराना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे डीएनए टेस्ट तो करवाना होगा ना, मुझे कोर्ट में तो प्रूव करना होगा ना। तो फिर वो कहती है कि फिर मैं ये केस ही नहीं करने दूंगी। तो बोलता है कि मैं केस तो हर हाल में करूँगा, मैं उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, वो मेरा बच्चा है, वो बेचारा वहाँ पर उसे क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो फिर वो बोलता है कि देखो अब शायद यही घर है, आ गया घर। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा, वो उतर के जाने लगती है लेकिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊँ। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। और 2 कदम बढ़ाने के बाद वो वापस लौट कर आती है और कहती है कि मुझे वापस लौटने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो वो उसको पैसे देता है। तो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम रख लो। अब नेक्स्ट सीन में हम बाहर को देखते हैं और बच्चों के जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो साथ बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, बाहर बोलो ना। तो बोलती है कि अच्छा हुआ मिस जाले बच्चों को ले गई, पता नहीं मैं कितनी देर तक अपने आंसू रोक पाती, मेरी मॉम चली गई, मैं वो दर्द भूल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।